और भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी होगी लोगों की, लेकिन फिर भी एनडीआरएफ या फिर जो रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन की जो टीम होती है, तैनात होती है, वो किसी भी पॉसिबिलिटी को नजरअंदाज नहीं करते हैं और उसको एक तरह से लास्ट मोमेंट तक इस ऑनगोइंग प्रोसेस को अंजाम देते हैं। तो इसी की तरह हम देख रहे हैं, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब देश के टॉप लीडरशिप ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, तो इस बात का मतलब ये है कि उनका इंटेंट बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पर क्विक रिस्पॉन्स हो, तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं बेहतरी के साथ में यहाँ पर एक कोऑर्डिनेशन के साथ में काम करें, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इस बात पर फोकस किया जा सके कि कैसे अब उनको हॉस्पिटल के अंदर बेटर ट्रीटमेंट मिल सके, हॉस्पिटल कैपेसिटीज को, अगर अन्य कैपेसिटीज को मोबिलाइज करने की जरूरत है तो वो उन तक वहां पर कैसे पहुंचाया जा सके। तो इस बात को आप देख सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ग्राउंड जीरो पर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट अलॉन्ग विद द कैबिनेट मिनिस्टर्स वहां पर मौजूद है और सिचुएशन का इस समय पर जायजा ले रहे हैं। जांच कमेटी की अगर हम बात कर रहे हैं अरुण, तो उसकी किस तरह से रूपरेखा रखी गई है, किस तरह से वो जांच को आगे बढ़ाएगी और किन किन पैमानों पर ये जांच होती हुई नजर आएगी? देखिए, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट तो एक तरह से आ जाती है, जो कि इनिशियली, क्योंकि इस ट्रेजिक इंसिडेंट की हम बात करें तो 12 घंटे से भी के आसपास का समय एक तरह से हो चुका है, तो एक तरह से प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो होती है वो तो एक तरह से आ जाती है। लेकिन इस जांच जो रिपोर्ट होगी तो उसमें जाहिर सी बात है जो तमाम स्टेक होल्डर्स होंगे उनसे इनपुट लेकर के इस रिपोर्ट को प्रिपेयर किया जाता है। और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर निकल करके आती है कि इसमें ये देखा जाता है कि क्या टेक्निकल एरर रही थी, क्या मैकेनिकल एरर थी या फिर ह्यूमन एरर थी। हमने देखा था कि पिछले 8-9 साल के अंदर गौरव इस रेलवे मंत्रालय में हमने खास तौर पर देखा है कि बहुत बेहतर सिस्टम को डिजाइन किया था। हमने देखा था कि ट्रैजिक इंसिडेंट्स की जो घटना थी बिल्कुल जीरो तक पहुंच गई थी, यानी कि ट्रैजिक इंसिडेंट के जो कोलिजन हुआ करता था ये बिल्कुल जीरो तक पहुंच गया था कि ये इंसिडेंट्स नहीं निकल करके आ रहे थे, क्योंकि इसमें एक तरह से हमने देखा कि रेलवे मंत्रालय काफी बेहतरी के साथ में उसने काम किया है कि इस तरह के जो अनटूवर्ड इंसिडेंट होते हैं उनको कैसे लगाम लगाई जा सके। इस दिशा के अंदर कई बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा किया है पिछले 7-8-9 साल के अंदर। और उसके बाद में देखा कि आज का जो इंसिडेंट है वो बहुत ही अनटूवर्ड है, बहुत ही ट्रैजिक जिसे कहा जा सकता है। तो ये क्यों हुआ? क्या मैकेनिकल या टेक्निकल एरर रही थी या ह्यूमन एरर इसमें रही थी, या किस लिहाज से ट्रैजिक इंसिडेंट एक तरह से रिजल्ट हुआ है? तो इस वजह से ये जो फाइनल रिपोर्ट होगी ये मंत्रालय को सौंपी जाएगी और वो फाइनल रिपोर्ट आगे प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को भी सौंपी जाएगी। लेकिन इंपॉर्टेंटली अभी जो फोकस है वो हर किसी का इसी बात के ऊपर है कि आफ्टर द प्रिलिमिनरी रिपोर्ट फोकस इस बात पर है कि कैसे जो ज्यादा से ज्यादा जान है उनको बचाया जा सके। और एक तरह से एक्सीडेंट साइट के बाद में, क्योंकि अब माना जा रहा है कि यहाँ पर ऑलमोस्ट रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन अपने एक तरह से अंतिम पड़ाव में आप कह सकते हैं, जहां पर मोर और लेस जितनी लाइव्स थी उनको एक तरह से यहाँ पे इवैक्यूएट कर लिया गया है। लेकिन हाँ, कैसे हॉस्पिटल में इन जो जान है, जिन लोग जो इम्पैक्ट हुए इस ट्रेजेडी से, उनको कैसे बचाया जा सके, उनको कैसे बेहतर सुविधा मिल सके, इस बात पर फोकस। बिल्कुल अरुण, आप बने रहिए हमारे साथ। अब हम अपने दूसरे संवाददाता राजेश राज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश का रुख कर लेते हैं। राजेश, सवाल कई सारे मन में हैं, लेकिन सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल यही बन जाता है कि आखिर इस हादसे के पीछे का प्रमुख कारण क्या है? क्या इसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, अभी तक अगर बात करें गौरव, तो कोई ठोस जानकारी इस संदर्भ में नहीं मिल पाई है। और रेल मंत्री जब सुबह वहां पर पहुंचे थे बालासोर में, जहां पर ये घटना घटी है, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि उच्च स्तरीय जो है वो कमेटी बना दी गई है। 2 कमेटी जो है, सेफ्टी कमिश्नर को भी बुलाया गया है, सेफ्टी कमिश्नर अलग जांच करेंगे। और इसके अलावा एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है जिस कमेटी के द्वारा जांच करने के उपरांत जो रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट के आधार पर ही ये तय हो पाएगा कि आखिर किन किन वजहों से ये घटना जो है घट पाई है। वैसे कयासों का दौर जो है वो तमाम तरह के जो टेक्निकल जो लोग हैं, जो रेलवे लंबे समय से कवर कर रहे हैं या फिर रेलवे की जानकारी जो रखते हैं, ऐसे लोग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। लेकिन उन कयासों पर विराम तभी लग सकेगा गौरव जब जांच कमेटी की रिपोर्ट आएगी। और बहरहाल जो है हम देख पा रहे हैं विजुअल्स में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो घटनास्थल तक पहुंच चुके हैं। और सुबह में रेल मंत्री और उसके बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान घटनास्थल पर पहुंचे थे। प्रधानमंत्री ने घायलों से भी मुलाकात की है। और हम कह सकते हैं कि पूरी तत्परता जब से
ये घटना घटी है। कल शाम से ही प्रधानमंत्री लगातार इस घटना की स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आज उच्च स्तरीय जो बैठक उन्होंने की और बैठक के बाद तुरंत बिना विलंब किए घटनास्थल तक जाने का फैसला उन्होंने किया। और निश्चित तौर पर भारत सरकार के द्वारा जो तत्परता और सजगता दिखाई गई है उसकी तारीफ की जानी चाहिए, क्योंकि यह कठिन विपदा की घड़ी थी और इस घड़ी में तमाम लोगों ने जो मदद के हाथ बढ़ाए हैं, सरकार के द्वारा मुआवजा देने का ऐलान किया गया, सरकार के द्वारा घायलों की इलाज के लिए समुचित व्यवस्था की गई आसपास के। जी गौरव। राजेश, जैसा कि हम जानते हैं कि रेलवे में समय समय पर रहते हुए तमाम बदलाव किए गए। हम जानते हैं कि बीते कुछ वर्षों में हादसा ना के बराबर देखने को मिला। ऐसे में ये जो बड़े बड़े बदलाव किए गए हैं रेलवे में, वो किस ओर इशारा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं रेलवे की जो स्थिति है वो पहले से आज बहुत बेहतर है। ऐसे में जब ये हादसा होता है तो किस तरह की जो रणनीति है वो बनती हुई नजर आएगी, जो कहीं ना कहीं जो इस जांच को लेकर साफ तौर पर देखने को मिलेगी? देखिए, रेलवे का इतिहास बहुत ही पुराना है। 100 साल से भी ज्यादा, तकरीबन 150 साल का रेलवे का, भारतीय रेल का इतिहास है और भारतीय रेल ने परत दर परत विकास की जो लकीरें हैं वो खींची हैं। और हम सब जानते हैं कि पहले छुक छुक करने वाली इंजन जो है वो चला करती थी, बाद में उसकी जगह डीजल इंजन ने ली और अब हम इलेक्ट्रिक इंजन चलाने लगे। तो भारतीय रेल ने प्रगति की इबारत लिखी। उसी तरह पटरियों को दुरुस्त करने के मामले में भी अगर हम देखें तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमी हाई स्पीड ट्रेन, वंदे भारत जैसी ट्रेनें चलाने का ऐलान किया, कहा कि हम इस तरह की ट्रेनें चलाएंगे और दुनिया भर के मुल्क से में हिंदुस्तान को कम्पीट कराएंगे, तो सबसे पहले यह जो है इन बिंदुओं पर मजबूती प्रदान की गई कि अगर एग्जिस्टिंग पटरियों पर हम इन ट्रेनों का परिचालन सुनिश्चित करते हैं तो कहीं ना कहीं उन पटरियों को सबसे पहले दुरुस्त किया जाए। और इसके लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण कराया गया कि अमूमन मालगाड़ी के परिचालन से कहीं ना कहीं यह देखा जाता रहा है कि मालगाड़ी जब चलती हैं तो पटरियों को सबसे ज्यादा जो है उस पर धमक दिखाई पड़ती है या पटरियों का नुकसान होता है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया गया उससे मालगाड़ियों का परिचालन अलग करने की कोशिश की गई। ईस्ट और वेस्ट कॉरिडोर बनाया गया और इस पर कहीं ना कहीं मालगाड़ियों का परिचालन अलग शुरू किया गया और हम सेमी हाई स्पीड ट्रेनें चलाने में कामयाब हुए। और आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं जो हमारा सपना है बुलेट ट्रेन चलाने का, उस पर भी भारतीय रेल लगातार काम कर रही है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं गौरव कि भारतीय रेल लगातार अपनी प्रगति करता रहा। और इस दौरान हमने देखा कि जो फॉग की वजह से ट्रेनें बाधित होती थी, उसमें भी फॉग डिवाइस का निर्माण कर कहीं ना कहीं फॉग से लड़ने के लिए भारतीय रेल जो है वो तत्पर दिखाई पड़ा। लेकिन कुछ तकनीकी कमियों की वजह से इस तरह की जो घटनाएं घटी हैं उसका जांच होने के बाद ये पता चल पाएगा कि किन वजहों से ऐसा हो पाया है। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारतीय रेल ने एक से बढ़कर एक नए इनोवेशन करके अपने आप को दुनिया भर के मुल्क से कम्पीट करने की कोशिश की और आज वंदे भारत ट्रेन जो है 18 ट्रेनों का लोकार्पण हो चुका है। और ये उम्मीद की जा रही है कि जब 75 ट्रेनों का परिचालन सुनिश्चित करने की बात की जा रही थी, मुसाफिरों को लग्जरियस सुविधा जो है वर्ल्ड क्लास सुविधा देने की बात की जा रही थी और वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन हिंदुस्तान में बनाए जाने की जो संकल्पना थी उसको भी सरजमी पर लगातार उतारने की कोशिश की जा रही है कि मुसाफिरों को हम हवाई जहाज के तर्ज पर उनको सुविधाएं दें। और आप वंदे भारत ट्रेन में जब सफर करेंगे तो निश्चित तौर पर यह एहसास, सुखद एहसास मुसाफिरों को होगा। लेकिन भारतीय रेल की तमाम कोशिशों के बावजूद कई तरह की समस्याएं जो है सामने आती रही हैं। उन समस्याओं से निपटने के लिए भारतीय रेल की जो कोशिश है वो लगातार जारी है और इलेक्ट्रिफिकेशन की दिशा में भारतीय रेल ने काफी प्रगति की है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाकर मालगाड़ियों को अलग करने की कोशिश की गई है, लग्जरियस ट्रेन देने की कोशिश की गई है और कहीं ना कहीं अत्याधुनिक सुविधाएं जो है रेलवे स्टेशन और प्लेटफॉर्म पर देने के भी प्रयास किए गए हैं। ठीक है।
और ये अब सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अरुण हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अरुण, हम अब सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और साफ तौर पर कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि संकट जब भी आता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस पर खड़े होते हैं, और ऐसे में बालासोर की तस्वीरें भी कुछ यही बयां कर रही हैं। अरुण, तो आपको ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं कि संकट की इस घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर एक बार फिर से खड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं, और साफ तौर पर जो दिक्कतें हैं, जो ये तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटनास्थल पर जब यहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने जायज़ा लिया किन परिस्थितियों में ये पूरा हादसा हुआ है, उसको समझने की, उसको टटोलने की कोशिश यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आए, और राहत और बचाव कार्य जो है वो लगातार तेजी के साथ यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है। और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने जायजा लिया, बारीकियों को समझने की कोशिश की कि इतना बड़ा आखिर रेल हादसा हुआ कैसे। तो प्रधानमंत्री की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जब वो यहाँ पर पहुंचे बालासोर में, तो यहाँ पर किस तरह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था वो कितनी तेज़ गति से चल रहा था, और कैसे यहाँ पर जो बारीकियां हैं उसको समझने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे थे। राजेश हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राजेश, साफ तौर पर हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने जायजा भी लिया, बारीकियों को भी समझने की लगातार कोशिश की, और हमेशा से हमने देखा कि संकट की घड़ी चाहे जब भी खड़ी होती है प्रधानमंत्री सबसे पहले वहां पर आकर खड़े होते हैं, और कहीं ना कहीं जो राहत और सहूलियत देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से करते हुए नजर आए हैं। देखिए, निश्चित तौर पर आपने देखा होगा कि जब कोरोना काल में पूरा जो हिंदुस्तान था, पूरा मुल्क जब जूझ रहा था कोरोना से, और सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया भर के मुल्कों में हाहाकार मचा हुआ था, उस वक्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करके राज्यों को सहयोग देना, फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूत करना। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस मुसीबत की घड़ी में देश के साथ अपने को एसोसिएट कर बहुत कम समय में वैज्ञानिकों के द्वारा कोरोना की वैक्सीन लाई, कोरोना से जान बचाई, ऑक्सीजन जो था, ऑक्सीजन की कमी लगातार जो था वो दिखाई पड़ रहा था, उससे उन्होंने लोगों को निजात दिलाने की कोशिश की। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री का इस मामले में कोई सानी नहीं है कि वो मुसीबत की घड़ी में आम जनता के साथ अपने को संबद्ध करते हैं, और उसी की दूसरी कड़ी जो है यहाँ पर दिखाई पड़ रही है जब बालासोर में भयानक रेल हादसा हुआ है जिसमें सैकड़ों लोगों की जानें गई हैं, और उसमें अपने को एसोसिएट करते हुए वो त्वरित कार्रवाई करते हुए वो बालासोर पहुंचे हैं। हम विजुअल्स में देख पा रहे हैं कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उनके साथ जो है वो मौजूद हैं, और उन्होंने सबसे पहले ट्रैक पर जा करके वहां देखने समझने की कोशिश की कि आखिर किन परिस्थितियों में ये घटनाएं घटी हैं। बहुत ही हृदय विदारक दृश्य जो है वहां पर दिखाई पड़ रहा है कि जो बॉगियां हैं वो छत विछत पड़ी हुई हैं, एक पर एक बॉगियां चढ़ी हुई हैं, और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री अपनी नजरों से उसे स्वयं देखकर उसका मूल्यांकन करना चाह रहे होंगे कि आखिर किन वजहों से ऐसी घटनाएं घटी हैं, और फिर अस्पताल जाकर जो घायल लोग हैं, घायल मुसाफिर हैं, उनसे उन्होंने मुलाकात की है, उनके जख्म पर मरहम लगाने की कोशिश की है। तो प्रधानमंत्री वाकई संकट की घड़ी में, जब भी देश में संकट की कोई घड़ी होती है, बिना देर लगाए वो उच्च स्तरीय बैठक करते हैं, घटना पर नजर रखते हैं, और तमाम केंद्रीय एजेंसियों को लगाकर केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा कहीं ना कहीं यह जानने समझने की कोशिश करते हैं। जब से यह हादसा हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पैनी नज़र इस पर बनी हुई है। हम जैसा कि जान रहे हैं कि कल जब ये शाम को हादसा हुआ उसके बाद से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर नज़र रखे हुए हैं, और उसके अलावा रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ गति से चलाया गया, और डॉक्टर्स की भी जो उपलब्धता है उसको और ज़्यादा बढ़ाया गया, क्योंकि साफ तौर पर इतने ज़्यादा पेशेंट एक साथ वहाँ पर जो घायल थे और जो मृत पाए गए दुर्भाग्यपूर्ण वश, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अग्रसर होकर हमेशा से ये करते रहे हैं, और जो डॉक्टर्स की भी वहाँ पर जो स्थितियाँ थीं उस पर भी हम कह सकते हैं कि इसको और ज़्यादा आगे ले जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर उसकी
स्पष्टता दिखाई है और कहीं ना कहीं यही सब कुछ है जो कहीं ना कहीं इस आपदा के संकट में लोगों को वहां से निकालने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक महत्वपूर्ण कदम कह सकते हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने गौरव कि कल जब घटना घटी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले जो है तमाम जो उच्चाधिकारी थे उनके साथ उन्होंने बातचीत करी और हावड़ा से और खड़गपुर से जो सबसे नियरेस्ट अस्पतालें थी उन अस्पतालों से डॉक्टरों का दल, नर्सेस, एम्बुलेंस, इन तमाम लोगों को वहां से लगाया गया। खड़गपुर और हावड़ा से लोग जो हैं वो अस्पतालों तक पहुंचे और जो सिद्धस्थ माने जाने वाले डॉक्टर थे, जो एक्सपर्ट डॉक्टर थे, उनकी दल को हावड़ा और खड़गपुर से रवाना किया गया। इसके अलावा भारतीय रेल ने ट्रेन की भी व्यवस्था की, जो यात्री फंसे हुए थे उनको वहां से निकालकर हावड़ा और खड़गपुर पहुंचाया गया। उनके लिए सुबह में चाय, पानी, बिस्किट, तमाम तरह की जो सुविधाएं थी, फूड पैकेट्स, उसका भी केयर किया गया और इलाज के लिए कटक के अस्पतालों में और तमाम जो बड़े अस्पताल थे उसको अलर्ट किया गया कि जो भी घायल, गंभीर रूप से घायल लोग हैं उनको भुवनेश्वर एम्स ले जाने के लिए भी मनसुख मांडविया जो देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने भी लोगों को अलर्ट किया। उन्होंने एम्स के डायरेक्टर से बात की और बात करने के बाद तमाम जो अत्याधुनिक सुविधाएं थी उसको बहाल करने की कोशिश की। एयरफोर्स को भी अलर्ट किया गया, रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए उनको तैनात किया गया, एनडीआरएफ की टीम को तैयार किया गया। तो कुल मिलाकर हम देख सकते हैं गौरव, बिल्कुल राजेश, जो तस्वीरें हम इस वक्त दर्शकों को दिखा रहे हैं वो तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर पहुंचे तो कैसे उन्होंने यहाँ पे जायजा लिया, साथ ही साथ जो लोग यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे थे उनसे भी बारीकियों को जानने की कोशिश की है। तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। राजेश जी बिल्कुल, जो विजुअल्स हैं उन विजुअल्स में साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि अश्विनी वैष्णव, रेल मंत्री और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटनास्थल पर पहुंचे हैं और वहां पर जो बॉगियां छत बिछत पड़ी हुई हैं, जिन बॉगियों के ऊपर, एक बॉगी के ऊपर दूसरी बॉगी चढ़ गई है, उसका उन्होंने स्वयं अपनी नजरों से अवलोकन किया है। यह जानने समझने की कोशिश की है कि आखिर किन परिस्थितियों में ये घटना जो है वो घटी है और काफी दुखद क्षण है, हृदय विदारक क्षण है और मुसाफिरों से, जो घायल मुसाफिर हैं उनसे जाकर अस्पताल में भी प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की है। निश्चित तौर पर एक दुखद क्षण, लेकिन उस क्षण में अपने को प्रधानमंत्री मोदी ने एसोसिएट किया है और मुसाफिरों की जो तकलीफ है उन तकलीफों से अपने को संबद्ध करते हुए उनका हालचाल जाना, उनसे उनकी तकलीफों को समझने की कोशिश की है और कहीं ना कहीं कल शाम से ही लगातार जिस तरीके से उन्होंने घटना का मॉनिटर किया, उस पर पैनी नजर रखी, उसकी तारीफ की जानी चाहिए और शायद यही वजह है कि उनके नजर रखने की वजह से कहीं ना कहीं तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशंस जो है वो शुरू किया गया और रात होने की वजह से गौरव कई बार रेस्क्यू ऑपरेशंस में दिक्कतें आती हैं और उन दिक्कतों को सहूलियत में बदलने के लिए कई केंद्रीय एजेंसियों को लगाया गया और समय पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो खत्म कर लिया गया और सुबह से स्तर पर चला ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन। जी, सुबह में ट्रैक को बहाल करने की कोशिश की गई कि जो गाड़ियों की वजह से आवाजाही जो बंद है उसको शुरू किया जाए। काम थोड़ा कठिन जरूर है क्योंकि 3-3 ट्रेनों का टक्कर हुआ है और तीनों ट्रेन की बोगियां एक दूसरे पर चढ़ी हुई हैं, एक दूसरे से भिड़ी हुई हैं, उसको जगह पर लाना और यात्रा को सुगम बनाना काम कठिन जरूर है, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय रेल और तमाम केंद्रीय एजेंसियों के सफल प्रयास से यह काम जो है वो निश्चित तौर पर बहुत जल्द हो पाएगा और कई ट्रेनों के मार्ग को परिवर्तित किया गया है, कई ट्रेनों को रद्द किया गया है, कई ट्रेनों को कम समय के लिए जो है वो डाइवर्ट किया गया है। तो इस तरह से भारतीय रेल की भी कोशिश है कि मुसाफिरों को उनके गंतव्य तक ले जाने में लोगों को दिक्कतें ना हो, इसलिए राजेश ये स्थिति सामान्य होने में अभी और कितना वक्त यहाँ पर लग सकता है, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन तो लगातार जारी है, ऐसे में अगर स्थितियों के सामान्यता की बात करें तो उसमें कितना समय लग सकता है? देखिए, ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी गौरव, लेकिन चूंकि 3-3 ट्रेनें जो हैं वो एक दूसरे से भिड़ी हुई हैं, तीनों ट्रेनों की जो बोगियां हैं वो छत बिछत हैं, अलग अलग हिस्सों में बिखरे पड़े हैं,
कई बॉगियां एक दूसरे पर चढ़ी हुई हैं, तो इनको जगह पर पहुंचाना थोड़ा कठिन काम जरूर है, लेकिन काम बहुत ही त्वरित गति से की जा रही है, काफी तेजी उसमें आई है। और प्रधानमंत्री स्वयं चूंकि घटनास्थल पर पहुंचे हैं, लिहाजा आप समझ सकते हैं कि घटना में जो रेस्क्यू ऑपरेशन का काम है या ट्रैक बहाली का जो काम है उसमें और भी तेजी आई है। और निश्चित तौर पर भारतीय रेल की ये कोशिश है कि जल्द से जल्द जो है ट्रैक पर गाड़ियों का परिचालन सुनिश्चित करा लिया जाए। इसके लिए तमाम तरह के प्रयास जो हैं वो किए जा रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम लगातार मशक्कत कर रही है और तमाम जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उन एजेंसियों ने कल शाम से ही बहुत मशक्कत के बाद लोगों को वहां से बाहर निकाला। मृतक जो लोग थे उनको बाहर निकाला, जो घायल थे उनको अस्पताल पहुंचाया और तब जाकर हम कह सकते हैं कि अस्पताल में लोगों की जान बचाने की कोशिश जो है, जद्दोजहद लगातार जारी है। डॉक्टरों का दल हो या फिर दवाइयों की कोई कमी न रहे, इसके लिए प्रधानमंत्री स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं। और अब राजेश, घटनास्थल तक वो पहुंच जो चुके लोग हैं। यहाँ पर घायल हैं और कुछ ऐसे हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं, उनको सुचारू रूप से इलाज मिल पाए, इसके लिए किस तरह से यहाँ से अस्पताल तक पहुँचाने की व्यवस्था की गई है? देखिए, अस्पताल तक पहुंचाने के लिए करीब 100 से ज्यादा एम्बुलेंस जो हैं वो लगाए गए हैं। आसपास के जो बड़े अस्पताल थे, चाहे कटक हो, हावड़ा हो, खड़गपुर हो, इन अस्पतालों से 100 से ज्यादा एम्बुलेंस को उसमें लगाया गया है और उसके मार्फत लोगों को अस्पतालों तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। सभी बड़े अस्पतालों को पहले से अलर्ट करके रखा गया था कि तब किसी भी तरह की जो मरीज आएंगे, जो घायल मुसाफिर आएंगे, उनको दिक्कत ना हो, इसके लिए लगातार जो है वो उसकी मॉनिटरिंग की जा रही थी। रेल मंत्री स्वयं सुबह से घटनास्थल पर कैंप कर रहे थे। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अनिल कुमार लाहौटी वो रेल मंत्री के साथ पहुंचे और कुछ ही घंटों के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो उड़ीसा से आते हैं, उड़ीसा से के कद्दावर नेता हैं, वो भी वहां पर पहुंचे। तो तमाम लोगों की मॉनिटरिंग में भारत सरकार ने एक नया उदाहरण प्रस्तुत करते हुए लोगों को की जान बचाने की कोशिश की, उनको इलाज दिलाने की कोशिश की है। और अब चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं घटनास्थल तक पहुंच चुके हैं, लिहाजा जो ट्रैक पर से मलबे को हटाने और ट्रैक को दुरुस्त करने का जो काम है उसमें और तेजी आई होगी और यह सुनिश्चित किया जा रहा होगा कि हर हाल में गाड़ियों का परिचालन जो है वो जल्द से जल्द शुरू कर लिया जाए। लेकिन काम थोड़ा कठिन जरूर है। मुझे लगता है कि आज देर रात तक यह काम जो है निश्चित तौर पर निपटा लिया जाएगा। लेकिन 3-3 गाड़ियों के तमाम डब्बों को वहां से हटाना, डब्बों हमने देखा विजुअल्स में कि डब्बों को काट काट कर उसको अलग किया जा रहा है। जो फंसे हुए लोग थे उनको कहीं न कहीं गैस कटर से या अन्य चीजों से काट काट कर बाहर निकालने की कोशिश की गई है। तो एक बड़ा सामूहिक प्रयास जो है भारतीय रेल, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, तमाम जो केंद्रीय बिल्कुल राजेश, आपको रोकना चाहूंगा और ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने जायजा लेने के बाद उसके बाद ये हॉस्पिटल पहुंचे और अस्पताल में यहाँ पर जो घायल हैं, जो मरीज हैं, उनसे हाल उनका जानने की कोशिश की कि कितनी चोटें और कितनी गंभीर चोटें यहाँ पर लोगों को आई हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जो कि अस्पताल के अंदर की है और इस हादसे में जो लोग घायल हैं उनका हालचाल जानने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्पताल में पहुंच चुके हैं। अरुण, हमारे सहयोगी हमारे